अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम से पावन ज्योति कलश पहुंचा छत्तीसगढ़। सीएम विष्णुदेव साय को राज्य अतिथि गृह पहुना में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम से पावन ज्योति कलश लेकर राजधानी पहुंचे राम भक्तों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सौंपा पवित्र ज्योति कलश। बिलासपुर तखतपुर एसडीएम का चार्ज संभालते ही एक्शन मोड में आ गए हैं ज्वाइंट कलेक्टर वैभव कुमार। जनपद पंचायत सभागार में धान उपार्जन के नोडल अधिकारियों की ली गई थी समीक्षा बैठक से नदारद रहने पर एसडीएम ने 6 नोडल अधिकारियों को थमाया, कारण बताओ नोटिस। राज्य शासन ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में की है भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अमित कुमार की पदस्थापना। अमित कुमार अब लेंगे आनंद छाबड़ा की जगह। गृह विभाग के अपर सचिव मनोज कुमार श्रीवास्तव ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगारों और स्थायी निवासियों के लिए सरकार ने सरकारी भर्तियों में आयु सीमा में छूट की अवधि को 5 साल और बढ़ा दिया है। राय कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। गृह विभाग यानी पुलिस के लिए लागू नहीं होगी यह छूट। साथ ही राजनीतिक प्रदर्शनों के केस वापस लेने बनेगी उप समिति। अंबिकापुर शहर के कला केंद्र मैदान के सामने युवतियों के 2 गैंग में हुई जमकर फाइटिंग। एक दूसरे के ऊपर चलाए जमकर लात घूसे। अब उनकी फाइटिंग का वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा है वायरल। कमेंट करने से शुरू हुआ था झगड़ा। तेज रफ्तार का कहर थमने का नहीं ले रहा है नाम। बिहार से यात्रियों को लेकर छत्तीसगढ़ आ रही बस कोरबा में हादसे का हुआ शिकार। तेज रफ्तार अनियंत्रित बस हसदेव पुल के ऊपर खड़े ट्रक में जा घुसी। दुर्घटना में 20 से अधिक लोग हुए हैं घायल। सभी घायलों का जारी है इलाज। फिलहाल जांच में जुटी है बांगो पुलिस। बेमेतरा जिले के बेरला थाना क्षेत्र के नेवनारा गांव में सड़क किनारे एक महिला की अधजली लाश मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। फिलहाल मृतका की अब तक नहीं हो पाई है पहचान। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की कर रही है जांच। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम ने ली है करवट। बिलासपुर, कोरबा और जशपुर जिले में देर रात हुई जमकर बारिश। इलाकों में हुई बारिश और कोहरे ने बढ़ाई ठंड। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में आज भी बारिश का है अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के कारण मौसम में देखने को मिल रहा है बदलाव। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुकमा के लिए हुए रवाना। सुकमा जाने से पहले सीएम साय ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूर्ववर्ती सरकार में राम वन गमन पथ में भ्रष्टाचार के सवाल पर कहा कि कांग्रेस की सरकार में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं, उस पर बैठाएंगे जांच कमेटी। महासमुंद के एक एनजीओ पर महिलाओं ने धोखाधड़ी करने का लगाया आरोप। पीड़ित महिलाओं ने कहा कि एनजीओ जीव संस्कार जन जागृति बसना की ओर से महिला समूह का गठन करने के बाद काम देने के नाम पर की गई उनसे लाखों रुपए की धोखाधड़ी। अब पीड़ित महिलाओं ने सिटी कोतवाली में की मामले की शिकायत। अक्षत कलश पहुंची सुदूर अंचल तहसील क्षेत्र कांके रामाबेड़ा। इस दौरान रास्ते में ग्राम वासियों ने किया भव्य स्वागत। उसके पश्चात अक्षत कलश को आमाबेड़ा में स्थित गायत्री प्रज्ञा मंदिर में किया गया स्थापित। पूरे 1 सप्ताह तक क्षेत्र के राम भक्तों के द्वारा गाँवों में घर घर पहुंचकर अक्षत एवं प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने दिया गया आमंत्रण। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश हुआ राममय। ऐसे समय में धमतरी के विख्यात माइक्रो आर्टिस्ट भानु प्रताप कुंजाम ने पेंसिल और चौक की नोक पर बनाई भगवान रामचंद्र जी की प्रतिमा। क्षेत्रवासी कर रहे हैं उनके इस कलाकारी की प्रशंसा। साथ ही उनके कलाकारी को देखने घर में उमड़ रही है भारी भीड़। प्रताप कुंजाम माइक्रो आर्टिस्ट। इस बार हम देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में एक हर्ष का माहौल है और 22 जनवरी सन 2024 को पूरे भारतवर्ष के लिए और पूरे हिंदू हमारे भाई हैं, उनके साथ साथ सभी धर्म के भाइयों के लिए एक अत्यंत हर्ष का विषय है कि अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है। वहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी की मंदिर निर्माण किया गया है और भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जाना है। तो इस अवसर पर मैंने चाक पर और पेंसिल की नोक पर भगवान श्री रामचंद्र जी की सबसे छोटी प्रतिमा उकेरी है।
धमतरी के वनांचल क्षेत्र नगरी ब्लॉक के विशेष पिछड़ी कमार जनजाति के लोगों के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट किया गया शुरू। पीएम जनमन योजना के तहत कलेक्टर नम्रता गांधी के निर्देश पर हुआ प्रारंभ। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने नगरी के 8 कमार बसाहट ग्रामों में यह मेडिकल यूनिट करेगा विजिट। सिविल अस्पताल नगरी में कमार जनजाति के लोगों के लिए सर्व सुविधा युक्त 5 बिस्तर का बनाया गया है एक अलग वार्ड, जिसे कमार बसाहट ग्रामों से आने वाले मरीजों के लिए रखा गया है आरक्षित। धमतरी जिला के नगरी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा कमारों की बसाहट है, जनसंख्या है। तो इसके लिए क्या हुआ है कि पीएम जनमन योजना के तहत इन लोगों को सुविधाएं देने का है। और इसके योजना के तहत में हमारे यहाँ नगरी में कलेक्टर महोदय ने बहुत ज़्यादा इसमें रुचि लेकर के हमें गाड़ी प्रदान की गई है, जिसको मोबाइल यूनिट है। इसमें हम लोग पाक्षिक रूप से कमार की बसाहट में हम लोग का जाना है, जो पाक्षिक रूप से है। और साथ ही साथ वहाँ पे जो 5 किलोमीटर से ज़्यादा है, वहाँ पे हमारे यहाँ सभी जगह मोबाइल यूनिट जाएगी। साथ ही साथ हमारे यहाँ नगरी सिविल हॉस्पिटल में 5 बिस्तर का रूम अलग से रखा गया है। धमतरी की नगरी में धूमधाम से मनाई गई गुरु गोविंद सिंह की जयंती। श्री गुरु सिंह सभा में सबद कीर्तन और आम लंगर प्रसाद का किया गया आयोजन, जिसमें नगरी के सभी धर्म समाज के लोग रहे उपस्थित। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर सर्वधर्म के लोगों ने आम लंगर में पहुंचकर किया प्रसाद ग्रहण। आज नगरी गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा नगरी में श्री गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई, जिसमें सभी समाज के लोगों द्वारा यहाँ पर लंगर प्रसाद का वितरण किया गया। सर्वप्रथम यहाँ पूजा की गई और पूजा करने के बाद में सबद कीर्तन किया गया। गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा में सिख एवं सिंधी समाज द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सभी वर्ग ने अपना अपना सहभागिता निभाया और आम लंगर में भी सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक स्वच्छता अभियान कार्यक्रम है जारी। धमतरी के सिहावा विधानसभा में कार्यक्रम जिला संयोजक राजेंद्र गोलछा के नेतृत्व में चल रहा है स्वच्छता अभियान। मां शीतला माता मंदिर भीतर रात से शुरू किया गया अभियान। क्षेत्र के सभी मंदिर शिवालयों में स्वच्छता अभियान है जारी। 22 तारीख को हमारे भगवान रामलला का मंदिर का स्थापना प्राण प्रतिष्ठा होना है अयोध्या में। और हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उनका कहना है कि अगर भगवान के भक्ति के बाद सबसे बड़ी भक्ति है स्वच्छता। इसलिए चूँकि उन्होंने 2014 में स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया था और इस बार वो मकर संक्रांति के अवसर पर सभी पूरे देश में स्वच्छता अभियान प्रारंभ करवाया है। इसी तारतम्य में हमारे धमतरी जिला सहित सिहावा विधानसभा क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। और चूँकि इस कार्यक्रम का मुझे संयोजक नियुक्त किया गया है प्रदेश से। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।